टुडेज टॉपिक इज इनकम टैक्स रिटर्न। सो किन्हें किन्हें ये फाइल करना मैंडेटरी होता है? एवरी इंडिविजुअल एंड HUF हैविंग इनकम मोर देन 2,50,000। ये मैंडेटरी है, ऑप्शनल फॉर एवरीवन। किसी की इनकम 1,000 रुपए है वो भी ITR फाइल कर सकता है, बट मैंडेटरी है जिनकी इनकम मोर देन 2,50,000 है। एवरी बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी इनकम। अगर आपकी पूरे साल में कोई भी इनकम नहीं रही है उसके बाद भी आपको, अगर आप बॉडी कॉर्पोरेट हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, तो आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी है। एवरी कंपनी, इररेस्पेक्टिव ऑफ प्राइवेट लिमिटेड, वन पर्सन कंपनी, पब्लिक लिमिटेड, PSU। आप चाहे प्राइवेट लिमिटेड है, चाहे वन पर्सन कंपनी है, चाहे पब्लिक लिमिटेड है, चाहे PSU है, आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी है। इसके फॉर्म कौन कौन से हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे, बट अभी हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं किन्हें किन्हें फाइल करना मैंडेटरी है। एवरी ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A, 12AB और सोसाइटी एक्ट। उन्हें ITR फाइल करना मैंडेटरी है। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इन्हें भी ITR फाइल करना मैंडेटरी है। सो ITR मैंडेटरी किन के लिए हैं? एवरी इंडिविजुअल और HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिनकी इनकम 2,50,000 से ज़्यादा है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एवरी कंपनी वेदर प्राइवेट लिमिटेड, वन पर्सन, पब्लिक लिमिटेड और PSU। ट्रस्ट कोई भी एनी रजिस्टर्ड अंडर 12A, 12AB और सोसाइटी एक्ट, कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। नाउ ITR फॉर्म्स की बात करते हैं। कि ITR के कौन कौन से फॉर्म होते हैं। फर्स्ट वन इज ITR ITR 1, जिसे सिंपलेस्ट फॉर्म बोला जाता है। इसे दूसरा नाम सहज भी बोला जाता है। ये कौन कौन फाइल कर सकता है? कोई भी इंडिविजुअल, HUF जिनकी इनकम कितनी है? लेस देन 50 lakhs। अगर आपकी इनकम 50 लाख से कम है और आप इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैं तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। वेदर आपकी जो इनकम है वो आपकी इनकम सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी से होनी चाहिए। इट मीन्स कि ITR 1 कौन फाइल कर सकते हैं? कोई भी सैलरीड एम्प्लॉई,
कोई भी जिनकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी से होती है। हाउस प्रॉपर्टी से कैसे कि आपने अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया हुआ है। सबलेटिंग इसमें नहीं आता है। सबलेटिंग मीन्स कि आपने आपकी प्रॉपर्टी को रेंट पे ए को दिया हुआ है, ए ने आगे सी को दिया हुआ है, उस कंडीशन में ITR 1 नहीं फाइल होगा। वो मैं बताऊंगा अभी कौन सा फाइल होगा, बट ITR 1 नहीं होगा। ITR 1 किस कंडीशन में होगा? एक तो टोटल इनकम 50 लाख से कम होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, वो इनकम सैलरी से होनी चाहिए या हाउस प्रॉपर्टी से होनी चाहिए, तब आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। नाउ देन ITR 2। ITR 2 कौन कर सकते हैं? ITR 2 कर सकते हैं कोई भी सैलरीड एम्प्लॉई जिनकी इनकम मोर देन 50 लैक्स है। अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, आप सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं, आपकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी से है, आपकी इनकम अदर सोर्सेज से है, तो आप ITR 2 फाइल कर सकते हैं। देन ITR 3। ITR 3 सबसे डिफिकल्ट ITR में भी आती है, इसको मैट्रिक्स भी बोला जाता है। ठीक है, अब इसको डिस्कस करते हैं। ITR 3 कौन फाइल कर सकते हैं? आपकी इनकम कैपिटल गेन से है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि कैपिटल गेन क्या होता है? कोई भी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मीन्स कोई भी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल में आ जाता है आपका गोल्ड, शेयर्स, ज्वेलरी, कॉइन्स मतलब गोल्ड या सिल्वर के, और मैनी। इमूवेबल में आ जाता है आपका बिल्डिंग, हाउस, शॉप्स, कॉम्प्लेक्स एक्सेट्रा। इट मीन्स कि मूवेबल में जिस भी प्रॉपर्टी को हम इधर से उठा के दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, इमूवेबल में जिस भी प्रॉपर्टी को हम मूव नहीं कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को मूव नहीं कर सकते हैं, बट इसकी ऑनरशिप को ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पे ऑनरशिप और आइटम दोनों ट्रांसफर किए जा सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ ऑनरशिप ट्रांसफर की जा सकती है, जो भी बिल्डिंग, जो भी प्लेस है उसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है यूजुअली। ऐसी प्रॉपर्टी को आप सेल करते हैं। आपने गोल्ड कॉइन लिए थे 1998 में, उस समय पे उन गोल्ड कॉइन का वैल्यू था 10,000। आज उस गोल्ड कॉइन का वैल्यू है 1 लाख, एज्यूमिंग। एक्चुअल में तो ज़्यादा होगा, बट अभी सिर्फ एज्यूम करना है। अब इनका जो डिफरेंस होगा, इसका हम आज का कॉस्ट निकालते हैं, जो कॉस्ट ऑफ इंडेक्स से होता है। सपोज करते हैं कि वो 80,000 आ रहा है कॉस्ट ऑफ इंडेक्स, तो इनका जो डिफरेंस है 20,000। ये 20,000 हम कैपिटल गेन्स मानते हैं। सेम बिल्डिंग के केस में है, सेम हाउस के केस में, सेम शॉप्स के केस में, वो हम लोग एक बार एक डिफरेंट टॉपिक लेंगे सिर्फ कैपिटल गेन्स को लेके, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि कॉस्ट ऑफ इंडेक्स कैसे निकाला जाता है, कॉस्ट ऑफ इंडेक्स क्यों निकाला जाता है, किस तरह से वो डिफाइन किया जाता है कि मूवेबल कौन सी होगी, किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि इमूवेबल कैसी होगी, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, इसको कैसे बचाया जा सकता है, वो हम एक फर्दर टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इसी टॉपिक में चलते हैं आगे।
अगर आपकी इनकम कैपिटल गेन्स की है प्लस सैलरी है प्लस हाउस प्रॉपर्टी है प्लस अदर सोर्सेज है, तो आप ITR 3 फाइल कर सकते हैं। वेदर अगर इनमें से कोई भी है तो भी आप ITR 3 फाइल कर सकते हैं, और सब हैं तो भी आप ITR 3 फाइल कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक एक एवरेज में हमारा क्लियर हो गया कि हम ITR 3 किन किन में फाइल कर सकते हैं। नाउ कम ITR 4, जिसे सुगम भी बोला जाता है। बेसिकली वो ITR 4S होता है, बट हम दोनों एक साथ डिस्कस करते हैं। ये कौन फाइल कर सकते हैं जी? ये फाइल कर सकते हैं जिनकी इनकम बिजनेस और प्रोफेशन से है। दोनों में क्या डिफरेंस है भाई? बिजनेस तो कोई भी चीज़, ये मोबाइल है, बोर्ड है, वॉच है, शर्ट है, पैंट है, कुछ भी मैं सेल परचेज कर रहा हूँ, डेट इज कॉल्ड बिजनेस। प्रोफेशन CA हैं, लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, ऐसी कोई भी जिसमें आपको एक प्रोफेशन के लिए आपको एक स्पेसिफिक डिग्री रिक्वायर्ड होती है, एक स्पेसिफिक स्किल रिक्वायर्ड होता है, वो इनकम प्रोफेशनल इनकम कहलाती है। लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर्स, डॉक्टर्स, एक्चुअल साइंस एक्सेट्रा, जो भी होते हैं वो सभी ITR 4 फाइल कर सकते हैं। इट मीन्स कि ITR 4 कौन फाइल कर सकता है? जिनकी इनकम बिजनेस से है, जिनकी इनकम प्लस सैलरी भी है, प्लस हाउस प्रॉपर्टी भी है, प्लस अदर सोर्सेज भी है। इट मीन्स कि अगर सिर्फ बिजनेस इनकम है तो भी फाइल कर सकते हैं, और ये सब हैं तब भी फाइल कर सकते हैं, सिर्फ ये दो हैं तब भी फाइल कर सकते हैं, सिर्फ ये दो हैं तब भी फाइल कर सकते हैं, सिर्फ ये तीन हैं तब भी फाइल कर सकते हैं। इट मीन्स कि ये प्राइमरी सोर्स है, ये सेकेंडरी थिंग है। इनमें से कोई हो सकता है, कोई नहीं भी हो सकता है। इट मीन्स कि हो सकता है किसी का बिजनेस हो, वो पार्ट टाइम कोई जॉब भी करता हो, वहाँ से सैलरी भी लेता हो, उसका एक घर जो है वो रेंट पे भी दिया गया हो, उसे कोई रेमुनरेशन या इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट इनकम होती हो। इट मीन्स सारा कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, कोई एक या दो कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम सीधे ITR 7 पे। अब ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि 5 और 6 क्यों नहीं डिस्कस हो रहे हैं, दैट इज लेस रिलेवेंट देन दिस। तो बाकी सभी जो ITR फाइल नहीं कर सकते हैं वो फाइल करते हैं ITR 7। इट मीन्स कौन कौन? कोई भी BOI, कंपनी, ट्रस्ट एक्सेट्रा। बहुत लंबी लिस्ट है। आप मानिए कि जो ITR 1, 2, 3, 4 फाइल नहीं कर सकते हैं वो ITR 7 फाइल करते हैं। ये थोड़ी सी मैट्रिक्स होती है, थोड़ी सी बड़ी होती है, और इसमें सभी कॉम्बिनेशंस होते हैं। कौन कौन से कॉम्बिनेशंस होते हैं? इनकम के, बैलेंस शीट के, प्रॉफिट एंड लॉस के, एग्जामिशंस के, डिडक्शंस के, कैटेगरी के, सोर्स के, और एक्सेट्रा। थोड़ा बड़ा होता है इसका फॉर्म। बाकी सभी में इनकम का तो होता है, ITR 4 में बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस का भी मिल जाता है। एग्जामिशंस का सिर्फ जैसे ITR 1 में हमें सेक्शन 10 की मिलती हैं, बाकी कुछ जगह पर मिलती हैं। डिडक्शन हमें सभी फॉर्म्स में मिल जाती हैं, 80C से 80TTB तक। कैटेगरी हमें लगभग सभी फॉर्म्स में मिल जाती है, बट सोर्सेज हमें नहीं मिलते हैं सभी फॉर्म्स में, कुछ ही फॉर्म्स में मिलते हैं। जैसे ITR 3 में मिलेंगे आपको, ITR 7 में मिलेंगे। ITR 7 ITRs में, इनकम टैक्स रिटर्न्स में सबसे बड़ा फॉर्म होता है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक हम सभी समझ गए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। क्या हम इस ईयर कब तक का ITR फाइल कर सकते हैं?
ITR फाइलिंग डेट। तो जिन फर्म्स का ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं है, इट मीन्स कि ऑडिट नॉट रिक्वायर्ड, उस कंडीशन में 31 जुलाई। जहां ऑडिट रिक्वायर्ड है वहां 30 सितंबर, और जहां ट्रांसफर प्राइसिंग है वहां 30 नवंबर। इट मीन्स मैं इंडिविजुअल हूं, मेरी ITR पे ऑडिट नहीं होता है, तो मुझे बिफोर 31 जुलाई 2024 को अपना ITR फॉर किस असेसमेंट ईयर के लिए, फॉर दिस असेसमेंट ईयर। इट मीन्स ये कौन सा असेसमेंट ईयर है, 2014 एंड 15, और इसका फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है, 2023 एंड 24। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं 1 मिनट के लिए, काफ़ी सारे बच्चों को पता भी होगा। असेसमेंट ईयर होता है किस ईयर इनकम असेस की जा रही है, असेस की जा रही है कब, 2014-15, 2024 और 25 में, 2024 और 25 में असेस कब की जा रही है, असेस किस ईयर की जा रही है, 23-24 की। इट मीन्स कि मैंने 1 अप्रैल थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, यहाँ ठीक है। इट मीन्स कि मैंने 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024 यहाँ तक पूरे साल काम किया। ये मेरा कौन सा क्या कहलाएगा, फाइनेंशियल ईयर, FY मीन्स फाइनेंशियल ईयर। अब मैं इसका ITR कब फाइल करूंगा, आफ्टर 1 अप्रैल 2024, और कब तक, 31 जुलाई 2024 तक। तो वो ईयर कौन सा हो गया, वो हो गया असेसमेंट ईयर, AY। मतलब मैं कब फाइल करूंगा ये ITR, 1 अप्रैल 2024 टू 31 जुलाई 2024 विदाउट एनी पेनल्टी, इसी बीच में फाइल करूंगा। तो ये असेसमेंट ईयर कौन सा हो गया, 2024 से 2025, फाइनेंशियल ईयर से एक पहला। तो आई थिंक असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर का हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, ड्यू डेट्स भी हमें क्लियर हो गई हैं। अब एक चीज़ बस छोटा सा टॉपिक है, उसमें ये जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं इनकम टैक्स रिटर्न्स के लिए। आपका फॉर्म 16 जो आपको एम्प्लॉयर देते हैं, इसका पार्ट A एंड पार्ट B, ये कौन देंगे आपको, ये आपको आपके एम्प्लॉयर देंगे जिनके यहाँ पे आप काम कर रहे हैं। आपको और क्या रिक्वायर्ड होता है, आपकी बैंक स्टेटमेंट, और क्या रिक्वायर्ड होता है आपको, लोन सर्टिफिकेट इफ एनी, अगर आपका कोई लोन है तो आपको उसका सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। और क्या चाहिए होगा आपको, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट इफ एनी। आपके डिडक्शंस की डिटेल्स, इट मीन्स कि अगर ETC है तो क्या आपने GPF में पैसा लिया रखा है, PPF में रखा है, उसका स्टेटमेंट चाहिए होगा। कोई LIC है उसकी डिटेल चाहिए होंगी। अगर आपका पैसा है 80 CCD 1, 2 या B में, तो आपका
एनपीएस का स्टेटमेंट चाहिए होगा। एनपीएस उनके लिए हैं जिन्होंने 2004 के बाद गवर्नमेंट जॉब में ज्वाइन किया है, वो सभी एनपीएस में आ गए हैं। उससे पहले जो थे जीपीएफ में थी। पीपीएफ कोई भी जमा कर सकता है, एलआईसी की पॉलिसी कोई भी ले सकते हैं। लाइक एटीडी, अगर आपने कोई मेडिकल इंश्योरेंस लिया है, ये लाइफ इंश्योरेंस था। 80C में जिसका डिडक्शन मिल रहा था आपको वो लाइफ इंश्योरेंस था। 80D में जो मिल रहा है वो मेडिकल इंश्योरेंस का मिल रहा है। और इम्पोर्टेंट आती है 80TT A और B। 80TTA किनको मिलती है? 80TTA उनको मिलती है जिनकी इंटरेस्ट इनकम है सेविंग अकाउंट पे, और वो 10,000 तक होती है। 80TTB किनको मिलती है? जो सीनियर सिटीजन है जिनकी इनकम है FD पे, ये 50,000 तक होती है। ये मोटा मोटी डिडक्शन होती है। ये सभी डिडक्शन यूजुअली सैलरीड क्लास एम्प्लॉय के लिए होती हैं। सैलरीड क्लास एम्प्लॉय इन सभी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अगर आपकी बिजनेस इनकम है या प्रोफेशनल इनकम, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। सबसे पहले तो P&L, फिर बैलेंस शीट। अब आपको यह ध्यान देना है वेदर ऑडिटेड। अगर आप कैटेगरी में आते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके एनुअल अकाउंट्स ऑडिट होने जरूरी हैं, तो आपके पास ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ऑडिटर द्वारा साइन कॉपी होनी चाहिए। और इसके ऑडिटर कौन हो सकते हैं? कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, CA इन प्रैक्टिस। और CA कहाँ से? ICAI से। ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर कोई भी आपको दे रहा है ऐसे ऑडिट करके, तो वो इनकम टैक्स पोर्टल पे इनवैलिड माना जाएगा। आजकल तो ऑनलाइन है, तो डिटेल जब आप पुट करेंगे तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, रिजेक्ट कर देगा। बट फिर भी आपको ध्यान रखना है जब आप डॉक्यूमेंट्स लेंगे। बैंक स्टेटमेंट। अब एक टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाता है, डोनेशंस। इसका डिटेल्स लेना बड़ा मैंडेटरी है आजकल। इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद वैसे भी थोड़ा खतरा ज़्यादा बढ़ गया है। तो यूजुअली बिजनेस जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को और ट्रस्ट को, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, हॉस्पिटल्स को चंदा देते हैं। तो उस डोनेशन का रिसीट्स आपको लेना ज़रूरी है। और आपको ध्यान रखना है कि वो चेक या NEFT या IMPS या RTGS ही होना चाहिए। इट मीन्स कि कैश में वो डोनेशन नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी डिडक्शन डिटेल्स, वेदर 80C और 80D एक्सेट्रा, जैसे हमारी पहली थी, जो भी डोनेशन एप्लीकेबल होंगी। डोनेशंस का हम एक स्पेशल टॉपिक का क्लास लेंगे बहुत जल्दी, जिसमें सिर्फ डोनेशंस को कवर करेंगे। तो इसमें ITR के आज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यही थे। आप ध्यान रखिएगा, अभी ITR का सेशन शुरू हो गया है और ये बहुत हॉट टॉपिक भी रहता है। तो आपको ध्यान रखना है सभी चीज़ें कि ITR 1 कहाँ कहाँ फाइल होनी है, ITR 1 में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किसे किसे फाइल करनी होती है, क्या क्या डिटेल्स रिक्वायर्ड होती हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। एक और साथ में ध्यान रखिएगा कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। अगर कोई आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं उनको कि अगर आपको कोई लोन लेना है, कोई गवर्नमेंट डिटेल्स में आपको अगर वीज़ा लेना होगा, उन सभी में आपकी इनकम टैक्स रिटर्न्स बहुत वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स है। इट मीन्स कि आपकी इनकम का बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। तो आप एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ और एडिशनल चाहिए, फिर उसी का हम टॉपिक फर्दर ऐड करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।